नमस्कार साथियों, सभी को बहुत बहुत जय हिंद और राम राम। तो हमने जो आपसे वादा किया था कि अब हम लोग लगभग का मतलब हो सकता है एक आध दिन गैप हो जाए बीच में, क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पर्सनल काम बना रहते हैं। लेकिन अब हम लोग YouTube पर रेगुलर वे में काम करेंगे। और हमने आपको समझाया था कि जिसका भी पेपर एयरफोर्स का लगा हो, CGL और CPU मेंस के बच्चे, उनके लिए भी ये क्लास बड़ी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें एडवांस लेवल की डिस्कस करेंगे, जिससे आपको चीज़ें थोड़ा मज़ा आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, सीखने में मज़ा आएगा। और ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनको जो भी मतलब पढ़ना है वो समझना। अच्छा, इनके लिए हमने आपको इन्फॉर्मेशन भी बताई थी। हम लोगों का एक नया बैच सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, 1 सितंबर से शाम को 5 से 6:30। तो इसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, ये तो एक हल्की सी इन्फॉर्मेशन हो गई है जो आपको बताना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसको आप समझिएगा कि इसमें जो चीज़ें हमें डिस्कस करनी हैं वो आज हमने एक क्वेश्चन लिखा है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, CGL का क्वेश्चन है, SSC CGL का। लिखा है वियर समथिंग वार्म लेस्ट यू शुड कैच अ कोल्ड। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास को, और पता करते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन और क्या पढ़ाना चाहते हैं, अभी आपको समझाते हैं। तो आप लोग सभी लोग जो है डेली अब ध्यान 9 बजे शाम को तैयार रहेगा इस टाइप की क्लास के लिए, अच्छी क्लास के लिए। तो क्वेश्चन लिखा है वियर समथिंग वार्म लेस्ट यू शुड कैच अ कोल्ड, मतलब कुछ गर्म पहन लो, कहीं ऐसा ना हो आपको सर्दी लग जाए। तो कहीं सर्दी, आपने देखा होगा कि सर्दी का समय होगा, बहुत सारे स्टैंडर्ड लोग जो होते हैं, बहुत ही धुआंधार जो लोग होते हैं, खाली सैंडो बनियान पहने घूम रहे हैं या खाली टी-शर्ट पहने घूम रहे हैं, तो उस समय क्या होते हैं, जो उनके साथ वाले लोग होते हैं, भैया जो है ये जो टी-शर्ट पहने हुए हो, इसको इसके साथ साथ कुछ चीज़ नहीं पहन लो, मतलब एक एक्शन और बता रहे हैं। ये एक स्टेट की बात थी कि जो पहने हुए थे, अब जो पहनना है वो एक्शन है। तो आज हम लोग 2 टर्म पर डिस्कस करेंगे, 2 शब्दों पर डिस्कस करेंगे। एक वर्ड होगा वियर और एक वर्ड होगा पुट ऑन। चूँकि आपको थंबनेल से ही पता चल रहा होगा, थंबनेल में क्या लगा है कि वियर बनाम पुट ऑन, क्वेश्चन भी दिया होगा वहाँ पर जो है थंबनेल में, क्या है उसको समझिएगा कि कैसे वियर डिफ़ाइन करेंगे, कैसे पुट ऑन डिफ़ाइन करेंगे। छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन अच्छा कंसेप्ट है, मज़ेदार कंसेप्ट है, लास्ट तक देखिएगा, समझ आएंगे एक एक क्वेश्चन। तो ध्यान, वैसे ही अगर हम देखें तो इन दोनों को हम वर्ब बोलेंगे, ये वियर भी वर्ब है और पुट ऑन भी वर्ब है। पहला केस ये है कि जो वियर है और पुट ऑन है दोनों ही वर्ब हैं, और ये जो पुट ऑन वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान रखना। अच्छा, ये जो वियर वर्ब है ये आप भी मानिएगा एक टाइप की इंट्रांजिटिव, अगर वर्ब जब यूज होगी तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, ध्यान। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो वियर होती है स्टैटिक वर्ब है, ये स्टेट शो करती है, स्टैटिक वर्ब है, मतलब वर्ब के भी केस होते चले जा रहे हैं। ये जो वियर है ये एक स्टैटिक वर्ब है, ये स्टेट शो करेगी किसी की दशा, अवस्था, कि किस अवस्था में कोई चीज़ है। अच्छा, ये जो पुट ऑन वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये एक्शन शो करेगी, एक्शन, कोई काम करना। तो आप समझ लेना है कि जो वियर है, WEAR, ये एक वर्ब है लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब का काम करेगी, हमेशा नहीं। अच्छा, अगर दूसरी टाइप की वर्ब होगी तो ये स्टैटिक वर्ब होगी, ये अवस्था शो करेगी किस टाइप की अवस्था में है। पुट ऑन एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का काम करेगी, और ये एक्शन के बारे में बात करेगी, ये स्टेट की बात करेगी, ये एक्शन की बात करेगी। पुट ऑन का मतलब जो होता है हिंदी में, इसका मतलब होता है पहनना, और वियर का मतलब होता है पहने हुए होना, पहने हुए होना। ध्यान रखना, दोनों में हिंदी में भी अंतर समझ लेना, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो हिंदी भी बतानी पड़ती है। तो वियर का मतलब होता है पहने हुए होना, ऑलरेडी हैव समथिंग ऑन योर बॉडी। वियर जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होगा समझना, पहने हुए होना। पुट ऑन होता है टू ट्राई समथिंग, प्रयास करना, एक्सपीरियंस करना। वियर का मतलब होता ऑलरेडी हैव
समथिंग ऑन योर बॉडी, पहले से ही कोई चीज़ होना, पहने हुए होना। पुटान का मतलब होता है टू ट्राई, टू एक्सपीरियंस समथिंग, पहनने के लिए कोई एक्शन करना, प्रयास करना, पहनने के लिए कोई एक्शन करना, प्रयास करना। तो वियर का मतलब अब दोनों ही इधर, कपड़े पहनने के लिए, जो भी बॉडी पार्ट में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके लिए वियर और पुटान वर्ब आए। जैसे घड़ी पहनना, घड़ी है। आई एम, जैसे हमने कहा इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए घड़ी से ध्यान आया। एक एग्जांपल लिख रहे हैं, आप समझना। हमने लिखा आई एम डैश अ वॉच, आई एम डैश अ वॉच। तो अब देखो करा है कि मैं, अब यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा तो यहाँ पर हो जाएगा वियरिंग, आई एम वियरिंग अ वॉच, मैं घड़ी पहने हुआ। इस समय अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे मैं घड़ी पहने हुए हूँ, आई एम वियरिंग अ वॉच। कहाँ पर? ऑन माई चेस्ट, अराउंड माई जो है। आप समझना, ये जो केस है इसको समझना। अगर हमने कहा आई एम पुटिंग ऑन, आई एम पुटिंग ऑन, तो जैसे आप जब आए, समझ लेना, बहुत अच्छे से समझना। आप अगर आए और हम जो है उस समय एक काम कर रहे थे, घड़ी इस फॉर्म में था और घड़ी को हम पहन, तुमने कहा क्या कर रहे? बोला हम घड़ी बांध रहे हैं। तो उस समय हम कहेंगे पुटिंग ऑन। और अब आप घड़ी बांध चुके हैं, आपने क्या, घड़ी के यहाँ कहाँ है? बोला हम पहने हुए हैं। तो वियरिंग का मतलब होता है पहने हुए होना, पुटिंग ऑन होता है पहनना। शुद्ध एक मीनिंग ये आपका हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी लगा दो, चाहे वियरिंग लगा दो, पुटिंग ऑन लगा दो, वो मीनिंग कन्वे करेगा, ध्यान रखना। वियरिंग लगा दो या पुटिंग ऑन लगा दो, वो कर। तो वियर का मीनिंग क्या होगा? पुटान का मीनिंग क्या होगा? ध्यान। अच्छा, पुटान का एंटोनियम होगा पुट ऑफ, उतारना। पुटान का एंटोनियम होगा पुट ऑफ, उतारना होता है। कपड़े उतारना, घड़ी उतारना, जूते उतारना, कैप उतारना, शर्ट उतारना, पैंट उतारना, ये सारे केस के लिए, पहनने के लिए पुटान और पुट ऑफ आएगा। तो आपको वियर और पुटान के केस में अंतर समझ में आया होगा कि वियर क्या होता है, पुटान क्या होता है। अब ये अंतर क्लियर करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं, कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं, कुछ आपको मिलेंगे, समझोगे तो आपको अंतर समझ आएगा कि वियर और पुटान का यूज कैसे एग्जाम में होता है। ये क्वेश्चन आपका इसी बेस पे दिया है, लिया है। वियर समथिंग वार्म लेस्ट यू शुड कैच अ कोल्ड। एक व्यक्ति था, वो ऑलरेडी जो है कुछ कपड़े पहने हुए था, लेकिन हल्के कपड़े था, तो इससे जो है उसने कहा कि एक काम करो, तुम कपड़े पहन लो क्योंकि सर्दी है। ये ऑलरेडी, वियर का मतलब होता है पहने हुए था। अगर पहने हुए होगा वार्म कपड़े तो कहने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं पहना, अब वो पहनने, ट्राई करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर वियर नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना। आंसर होगा पुट ऑन समथिंग वार्म। आंसर होगा पुट ऑन समथिंग वार्म। बहुत अच्छे से समझना, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इससे, जो है आपको मज़ा आ जाएगा कि वियर और पुट ऑन में क्या अंतर होता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वियर एंड पुट ऑन। वियर एंड पुट ऑन, वियर क्या होता है, पुट ऑन क्या होता है, WEAR, और पुट ऑन में अंतर, डिफरेंस आपको मिलेगा। तो ये समझ लेना, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों के आते रहते हैं कि वियर का मीनिंग क्या होगा, पुटान का मीनिंग क्या होगा, और जब ये क्वेश्चन में आता है तब इसका अंतर क्लियर होता है, तब हमें बातें समझ में आती हैं हम क्या हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, अन्नू इज गोइंग टू डैश अ रेनकोट because Annu is going to dash a raincoat before she goes outside. Before she goes outside. Before she goes आउटसाइड, आउटसाइड लिखा है। अब देखो, अब आपको समझना है, आंसर बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, पुट ऑन होगा या वियर होगा, पुट ऑन होगा या वियर होगा। सेम दो ऑप्शन है, आपको समझ में आ जाएगा कि पुट ऑन और वियर में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम क्वेश्चंस को तैयार करें, पुट ऑन और वियर। तो
क्वेश्चन कह रहा है अन्नू इज गोइंग टू डैश अ रेन कोट बिफोर सी गोज आउट। अब यहाँ गोइंग टू देखो लगा है, टू लगा है, इन्फिनेटिव है तो इसका मतलब यहाँ वर्ब आएगा, दोनों ही वर्ब होती हैं। लेकिन ये जो वर्ब होती है वियर मतलब पहने हुए होना। अब कह रहा है कि जब बारिश होती है बाहर जाने से पहले हम क्या पहनने जा रहे हैं, रेन कोट। तो पहनने जा रहे हैं मतलब ये प्रयास होगा पहने तो होना, तो आंसर हो जाएगा पुट ऑन। दूसरी बात ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है और यहाँ देखो अ रेन कोट इसका ऑब्जेक्ट लिखा, तो आंसर होगा अन्नू इज गोइंग टू पुट ऑन अ रेन कोट। अन्नू इज गोइंग टू पुट ऑन अ रेन कोट। अन्नू इज गोइंग टू पुट ऑन अ रेन कोट। तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को मिलेंगे, बहुत अच्छे से समझना क्या आपको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। चलिए एक थर्ड नंबर हम क्वेश्चन लिखते हैं, लिखा है आई एम डैश अ वाइट शर्ट। आई एम डैश अ वाइट शर्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको फिल करना है क्या होगा, पुट ऑन होगा या वियरिंग होगा, पुट ऑन होगा या वियरिंग होगा। दूसरा हमने लिखा अनामिका वोर या पुट ऑन, अनामिका वोर एंड पुट ऑन हर कोट एंड वॉक्ड आउट, वॉक्ड आउट। यहाँ पर दो ऑप्शन है, वोर और पुट ऑन। अनामिका वोर या पुट ऑन हर कोट एंड वॉक्ड आउट। फिर हमने लिखा यू शुड वियर पुट ऑन योर रेन कोट because it is raining। अच्छे से समझना। अब ये तीन क्वेश्चन हैं, तीन क्वेश्चन में आपको पुट ऑन वियर दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमें कैसे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और हमें इसमें करना क्या है, क्या मतलब इसमें मेहनत करनी है, क्या वर्कआउट करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों के सामने ये बनेंगे। थोड़ा दिमाग लगाओ अच्छे से और देखो इसमें क्या होगा, पहले वाले में क्या होगा, बाद वाले में क्या होगा, फिर हम आपको समझाते हैं क्या कंडीशन। दो यहाँ कह रहा है आई एम अ वाइट शर्ट, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो वियरिंग और पुटिंग ऑन, कुछ भी लगा देना, दोनों सही। क्योंकि यहाँ पर बात देखो क्या कह रहा है कि मैं शर्ट, इसके आगे कोई क्वेश्चन तो लिखा नहीं है तो आप कुछ भी लगा दो। आई एम बस मीनिंग क्लियर हो, अगर आई एम वेयरिंग अ वाइट शर्ट, अगर आप ये कह रहे हो कि मैं आई एम वेयरिंग अ वाइट शर्ट, इसका मतलब ये होगा कि ऑलरेडी यू हैव वॉर, तुम ऑलरेडी इस चीज़ को पहन चुके, मतलब पहने हुए हो। इस समय जब आप बात कर रहे हो कि आई एम वेयरिंग अ वाइट शर्ट, तो आपका कहने का मतलब है कि मैं सफ़ेद शर्ट पहने हुए हूँ। ये जो वेयरिंग है ये स्टेट शो करेगा कि इस समय किस अवस्था में कहने वाला व्यक्ति स्पीकर है। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हो कि आई एम पुटिंग ऑन अ वाइट शर्ट, तो पुटिंग ऑन का मतलब तो ये वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। वो कह रहा है कि आई एम पुटिंग ऑन, जैसे कोई आया तो उसने आपने पूछा आपसे कि क्या कर रहे हो, तो आप ये कह रहे हो कि मैं शर्ट पहन रहा हूँ। कैसे शर्ट, वाइट। तो ये एक्शन है, पुटिंग ऑन, वो पहन रहा होगा, हाँ एक हाथ डाल लिया होगा, दूसरा डाल रहा होगा, पुटिंग ऑन, ये ऑलरेडी पहने हुए होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी सही होगा, वेयरिंग भी कर लीजिएगा, पुटिंग ऑन भी कर लीजिएगा, कुछ भी सही होगा, कुछ भी आप मतलब मान सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद फिफ्थ, 4-6 क्वेश्चन आप क्लियर करोगे, आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे एक सीन, एक पिक्चर की वियर और पुट ऑन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। चलिए लिखा है अनामिका वोर डैश पुट ऑन हर कोट एंड वॉकड आउट। आप बताओ यहाँ पर क्या होगा। कह रहा है कि अनामिका ने कोट अपना पहना और क्या होगा, वॉकड आउट हो गए। अब देखो यहाँ पर कह रहा है एंड वॉकआउट, वॉकआउट यहाँ पर वर्ब है, वॉकआउट यहाँ पर वर्ब है। तो कह रहा है
उसने कोई काम किया और चला गया। तो आप समझना, ये जो एंड से जो दो चीज़ें जुड़ेंगी ना, एंड से ये दो वर्ब जुड़ती हैं, ध्यान रखना। एंड से दो एक जैसी चीज़ें जुड़ती हैं, एक जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जुड़ते हैं, एडजेक्टिव जुड़ते हैं, नाउन जुड़ते हैं। दूसरी बात ये कह रहा है कि वो वॉकआउट कर गया, कब? पहन के नहीं, पहने हुए नहीं, पहन, पहले उसने एक्शन किया, वर्ब। जब भी हमें एम्फसाइज करना हो वर्ब को, जब भी हमें एम्फसाइज करना हो वर्ब को तो पुट ऑन। अगर हमें स्टेट को एम्फसाइज करना हो तो यहाँ पर एम्फसाइजेशन जो हो रहा है, दबाव जो डाला जा रहा है वो एक्शन पर हो रहा है। तो उसने पहले काम किया, जाने से पहले क्या काम किया? उसने पहने, तो पहनना पुट ऑन हो जाएगा। यू शुड वियर या पुट ऑन योर रेन कोट बिकॉज इट इज़ रेनिंग। वो कह रहा है तुम्हें जो है पहनना चाहिए क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है योर रेन कोट, पुट ऑन योर रेन कोट, तुम्हें रेन कोट पहने होना चाहिए क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? वो एक्शन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर डाल रहा है कि जो रेन कोट है ये तुम्हारे ऊपर होना चाहिए, मतलब पहले से ही, क्योंकि बारिश हो रही है। तो अगर ऊपर होना चाहिए मतलब पहनना चाहिए, तो वियर होगा, पुट ऑन नहीं होगा। सेम कंडीशन है कि हमने आपको अभी समझाया है कि अगर बात वर्ब को एम्फसाइज करना हो तो पुट ऑन, और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, उसकी स्टेट को एम्फसाइज कर रहे हों तो फिर वियर होगा, WEAR। दोनों में अपना समझना, अंतर क्या होगा क्या नहीं होगा उसको अपना समझना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हम लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं। ध्यान रखना कि वियर क्या होता है, पुट ऑन क्या होता है, और कैसे हम इन क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, इनका मीनिंग क्या होगा, इनका मीनिंग कन्वे क्या करेगा, ये किस टाइप के क्वेश्चंस हमें कन्वे करेंगे उसको अपना समझना। फिर हमने कहा ही वियर्स या पुट्स ऑन हिज शूज विद द help of shoe tool। एक शू टूल होता है, कांटा जिसे बोलते हैं, उसके सहायता से उसने वो कह रहा है वो जूता पहनता है, ये बात कहना चाहता है, शू टूल। फिर लिखा he was wearing, putting on shoes, wearing boots, coat and spur। चलिए दो क्वेश्चन और हम देखते हैं जिससे आपको बातें क्लियर हो जाएंगी कि क्या आप बात करना चाहते हो और आपको क्या पढ़ना है और आप इसमें अंतर क्या समझ पाए हो। इन दोनों क्वेश्चन को एक बार देखिएगा और ये देखिएगा कि इसमें क्या एरर है, किस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे, इसमें क्या दिक्कत होगी, कैसे आप सही करेंगे, क्या आप कर पाएंगे, उसको अपना समझो। दोनों चीज़ों को देखो और समझो क्या होगा इसमें। कह रहा है ही वियर्स पुट्स ऑन हिज शूज विद द हेल्प ऑफ शू। अब देखो समझना, यहाँ पर शू टूल होगा, शू कांटा हो जाएगा, ऐसे आपको मिल जाएगा। समझना ये लिखा है विद द हेल्प ऑफ, हाउ की बात कर रहा है, वो शूज पहनता है, कैसे, हाउ, मैनर का रिप्लाई कर रहा है वर्ब। हाउ जो होता है ये एडवर्ब, आप ये एडवर्ब फ्रेज है। विद की ध्यान, जब भी किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगेगा और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ये दो फ्रेज बनाएंगे, एक एडवर्ब फ्रेज और एक एडजेक्टिव फ्रेज। हमने पिछली क्लासेस में आपको डिस्कस किया है। एडवर्ब फ्रेज वो फ्रेज होती हैं जो हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई का रिप्लाई होती हैं। हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई का रिप्लाई होती हैं, ये एडवर्ब फ्रेज होती हैं, ध्यान रखना। हाउ का रिप्लाई, तो यहाँ पर मैनर की बात कर रहा है कि कैसे वो शूज पहनता है। वो कह रहा है कि वो जो है शू टूल के साथ ऐसे शूज पहनता है। तो यहाँ पर हाउ जो मैनर है ना, ये मैनर वर्ब के अंदर होगा, ऑलरेडी पहने हुए नहीं होगा, ध्यान रखना। तो अगर वर्ब के अंदर होगा तो आंसर होगा ही पुट्स ऑन हिज शूज। कैसे पहनता है, हाउ। तो एडवर्ब हमेशा वर्ब को ही क्वालिफाई करता है, इसीलिए यहाँ पर जो है आंसर होगा ही पुट्स ऑन हिज शूज। ही पुट्स ऑन हिज शूज। तो अपना धारणा आंसर होगा ही वियर्स नहीं होगा, ही पुट्स ऑन हिज शूज, कैसे पहने हुए।
देखा ही वॉज वियरिंग या पुटिंग ऑन वुड्स कोट एंड इस पर कैप कह सकते हो। करा वो जो बूट है, कोट है, ये सब पहने हुए था। पहने हुए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वियरिंग करना पड़ेगा, पुटिंग ऑन। पहन नहीं रहा था क्योंकि तीन आइटम्स हैं बेटा, 1 2 और 3 आइटम एक साथ कोई नहीं पहनेगा, पहने हुए होगा, ऑलरेडी पहन चुका होगा तो 3 आइटम होंगे। ऐसा नहीं कि वो बूट भी पहन रहा है, शर्ट भी पहन रहा है, कोट भी पहन रहा है, एक साथ काम 3 नहीं हो पाएंगे, ध्यान रखना, काम तो एक ही होगा। तो यहाँ पर होगा ही वाज वियरिंग बूट्स कोट एंड स्पर। बूट पहन रहा था, कोट पहन रहा था और स्पर पहन रहा था, ध्यान। अच्छा, फिर हमने एक सेंटेंस लिखा, अ पेयर ऑफ शूज wears या puts on well. A pair of shoes wears या puts on well. वो कह रहा है जो शूज हैं ये तुम पर अच्छे लग रहे हैं, कंफर्टेबल है केस में, समझना। कह रहा a pair of shoes wears या puts on। पुट ऑन एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, बिना ऑब्जेक्ट के ये नहीं आएगा। अब देखो वेल जो होता है ये एडवर्ब है, अगर एडवर्ब है तो फिर हमें वियर से लगाना पड़ेगा, तो ध्यान रखना ये पुट ऑन नहीं आएगा क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है और वियर आ जाएगा। और यहाँ पर इस वियर का मीनिंग है बेहतर होना, सूटेबल होना, कंफर्टेबल होना, अच्छा होना। जैसे आपने देखा कोई आप शर्ट पहने हो तो सामने वाला कहता है बहुत एकदम झक्कास, धमाकेदार, शानदार, जानदार, ज़बरदस्त, धुआंधार। तो आप ध्यान रखना इस टाइप से क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में मिलते हैं और आपको कैसे क्या क्वेश्चन करना होगा, क्या मेहनत करनी होगी, क्या पढ़ना होगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, डैश योर शूज एंड गो टू मार्केट। लास्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, डैश योर शूज एंड गो टू मार्केट। किसी व्यक्ति ने कहा कि अपने जूते पहनो और यहाँ से निकल लो, डैश योर शूज एंड गो टू मार्केट। बताओ, अब देखो समझना, कह रहा है कि योर शूज एंड गो टू मार्केट। अभी हमने समझा था एंड के बाद देखो वर्ब लगा है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें एंड के साथ वर्ब ही चाहिए। वो ये कह रहा है कि जूते पहनो, एक्शन करो और यहाँ से निकल लो, तो आंसर होगा पुट ऑन। पहने हुए हो नहीं, जब पहने हुए होगा तो पहनने की बात, चूँकि इम्परेटिव बात कर रहा है, इम्परेटिव बात करेगा जब डायरेक्ट इंप्रेशन होगा, मतलब इनडायरेक्ट इम्परेटिव होगा, इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन होगा, तो यहाँ पर वर्ब, सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से ही होती है। जब वर्ब से होती है तो हमें वर्ब लेनी पड़ेगी क्योंकि योर शूज यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहाँ पर हो जाएगा पुट ऑन योर शूज एंड गो टू मार्केट। कह रहा है शूज पहनो और कहाँ जाओ, मार्केट जाओ। तो ध्यान रखना इस टाइप से आपको हमने अंतर समझा पाया है कि वियर का मीनिंग क्या होता है, पुट ऑन का मीनिंग क्या होता है। पहला मीनिंग वियर का मीनिंग पहने हुए होना होना, पुट ऑन का मतलब पहनना होता है। वियर जो वर्ब होती है ये स्टेटिक वर्ब होती है, ये स्टेट शो करती है। पुट ऑन एक्शन वर्ब होती है, ये एक्शन शो करता है। वियर का मतलब ऑलरेडी पहने हुए, ऑलरेडी हैव समथिंग। जैसे हमने आई एम वियरिंग अ वॉच, आई एम वियरिंग अ टी शर्ट, आई एम वियरिंग अ जो है स्पेक्ट, आई एम वियरिंग जो है आई स्पेक्ट नहीं, आई एम वियरिंग स्पेक्टिकल, आई एम वियरिंग कैप, आई एम वियरिंग पैंट्स। अगर कोई चीज़ आप पहने हुए हो तो ऑलरेडी वो वियर का केस होगा। इफ़ यू आर ट्राइंग टू वियर समथिंग यू कैन पुट द वर्ड पुट, मतलब प्लेस द वर्ड पुट। यू आर पुटिंग ऑन अ शर्ट बिकॉज यू वांट टू चेक इट। आप शर्ट प्रयास कर रहे हो, जैसे मॉल वगैरह में आप जाते हैं ना, तो मॉल में आपने देखा कि आप बिग बाज़ार जेड स्क्वायर पहुंच गए, वहाँ पर आपने जो है आधे तो कपड़े इसीलिए पहनते हैं कि वो खाली एक सेल्फी ले लें जो है फेसबुक या व्हाट्सएप पे ऐड करने के लिए, जिससे पड़ोसी जान जाए हाँ तुम आज बढ़िया भैंस कंपनी की जीन्स खरीद लाए। तो वहाँ पर क्या होता है, शर्ट वगैरह होती है, आप प्रयास करते हो, ट्राई कर रहे हो, तो आप वहाँ पर वेयरिंग नहीं लगाएंगे, वहाँ पर लगाएंगे पुटिंग ऑन। यू आर पुटिंग ऑन अ शर्ट एंड यू आर पुटिंग ऑन नेक्स्ट शर्ट एंड यू आर पुटिंग ऑन अगेन अगेन अगेन। तो ये इस केस में क्या होगा, हम पुट ऑन वर्ब लगाएंगे। पुट ऑन का मतलब ट्राई टू हैव समथिंग ऑन योर बॉडी, ध्यान रखना।
तो फिर वही बात अभी हमने आपको समझाया था कि अभी मतलब बताया था कि अब हम लोग जो है लगभग डेली, लगभग मतलब एक आध दिन गैप हो जाएगा बीच में, लगभग डेली जो है हम लोग अब यूट्यूब पर मिलेंगे रात को, मतलब शाम को 9 बजे। ध्यान रखना 9 से आपकी कभी क्लास 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा हो जाएगी। और संडे को आप सभी लोग ध्यान रखना, इस संडे को मॉर्निंग में, हालांकि हम आपको बता देंगे थंबनेल आपको इन्फॉर्मेशन ग्रुप में, टेलीग्राम और कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे आपको पता चल जाएगा। संडे को सुबह 10 से क्लास होगी, 10 से 11 या 10 से 12, मतलब 1 घंटे की क्लास लगभग होगी। एक अच्छी क्लास होगी। यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, संभवतः प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब का एक टॉपिक होता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, मतलब यहाँ पर हम मूड डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर जो डिस्कशन का केस होगा वो मूड होगा बेटा, ध्यान रखना। तो आप लोग ध्यान रखना संडे की क्लास बंक ना करना, और आप लोग फ्री भी रहते हो आराम से अपना देख लेना, और कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, जिससे थोड़ा हमें भी अच्छा लगे। यहाँ वो लाइव क्लास होगी, बिल्कुल हम लोग हॉटलाइन बात करेंगे वहाँ पर जो है, और कोशिश करेंगे आपको जो है अच्छे से चीज़ें डिस्कस की जाएँ। और फिर वही बात हम आपको समझा रहे हैं कि 1 सितंबर से हम लोगों का एक बेसिक प्लस एडवांस, बेसिक और एडवांस बैच लग रहा है, जिसका भी सीजीएल मेंस लगा हो, सीपीयू मेंस लगा है, वो बच्चा भी ज्वाइन कर सकता है। 10 से 11:30, 1.5 घंटे का बैच है, या 5 से 6:30 ज्वाइन कर सकता है। और मेंस के लिए एसटी बैच भी हम लगाने वाले हैं, ध्यान रखना। बहुत सारे बैच अपने चल रहे हैं, 4-5, 5वां बैच है ये, 5 से 6 वाला। तो आप जितने भी पुराने बच्चे हों, नए बच्चे हों, सभी लोग आप तुरंत जुड़ जाएगा। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो, तो आपके पास नंबर्स हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी अपनी बातें इन्फॉर्म। तो ठीक है, आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को बहुत बहुत राम राम, और सभी को जय हिंद, और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आगे आने वाले जीवन के लिए। ठीक है।